बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज इंग्लिश वोकैब सीरीज लेक्चर नंबर 3। पहले 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हमने 30 वर्ड कंप्लीट किए थे अलॉन्ग विद देयर सेंटेंसेस। तो उनके साथ साथ सेंटेंस भी हैं। तो तरीकाकार वही है कि वर्ड तैयार करें और साथ उसका सेंटेंस उसको रीड करें और उसका जो सेंस है वो अपने माइंड में वो लॉक करें। तो चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, क्योंकि जो इंग्लिश वोकैब है उसको सिर्फ उनको मेमोराइज करने से चीज़ें नहीं बनती। साथ उसका जो सेंटेंस होता है वो एक आइडिया देता है कि ये वर्ड कहाँ पे सूटेबल होगा। तो इस तरह करना है। और दूसरी बात यह है कि 10 या 15 मिनट का होता है ये वीडियो सीरीज, तो उसमें आप चीज़ को उसी वक्त ही माइंड में लॉक कर लें, क्योंकि बाद में फिर चीज़ें याद नहीं रहती। क्योंकि जब आप अपने माइंड पे स्ट्रेस डालते हैं याद करने की, किसी चीज़ को मेमोराइज करने की, जब आप अपने माइंड पे जोर डालते हैं तो आपका जो माइंड है वो फिर यूज्ड हो जाता है ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहली स्लाइड किधर गई? चलो जी, एब्निगेशन, ABNEGATION, एब्निगेशन ये एक नाउन है। इसका मतलब है जनाब डिनाइल ऑफ कंफर्ट टू वन सेल्फ, अपने आप को जो सहूलियात या सहूलत या जितनी भी कंफर्ट्स हैं या जितनी भी आसानियां हैं वो ना अचीव करना, यानी एक सिंपल सी जिंदगी गुजारना। एक तो ये इसका हो गया। दूसरा ये है कि अपनी जो कोई फेथ है, अपना कोई अकीदा है या अपना कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको छोड़ देना, उससे इनकारी हो जाना, इनकार कर देना। अब ये आप पढ़ेंगे सेंटेंस तो आइडिया कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। द होली मैन स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, टुक ओनली कोल्ड शावर्स एंड जनरली फॉलोड अदर प्रैक्टिसेस ऑफ एब्निगेशन। ये सेंटेंस एक सिंपल लाइफ गुजारने वाले इंसान के लिए वो बता रहे हैं कि एक जो कहते हैं जिसको मलंग हो जाना, मलंग ये वो है। द होली मैन स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, टुक ओनली कोल्ड शावर्स, यानी गर्म पानी से भी नहीं नहाता वो तो ठंडे पानी से। एंड जनरली फॉलोड अदर प्रैक्टिसेस ऑफ एब्निगेशन, यानी अदर प्रैक्टिसेस ऑफ एब्निगेशन से मुराद ये है कि जितनी भी आप जितना आपसे मुमकिन हो सके आप जो आसानियां हैं, जो मेटीरियलिस्टिक जो अप्रोच है, जो एक मादी जिसको कहते हैं आप, यानी आप सिंपल वे में अपनी जिंदगी गुजारनी है। एक तो इसका ये हो गया सेंटेंस में। दूसरा ये है, आप सेंटेंस पढ़ें आपको पता चल जाएगा। यानी एब्निगेशन यानी छोड़ देना, तर्क कर देना, अवॉइड करना, इस तरह। हर एब्निगेशन ऑफ आइसक्रीम एंड कुकीज इज ड्यू टू हर ओलंपिक टीम ट्रेनिंग, यानी वो ओलंपिक टीम ट्रेनिंग ले रही है तो उसको उन्होंने आइसक्रीम और कुकीज को अवॉइड करना का, उनको छोड़ने का बोला है। ठीक है। इसके बाद स्कूल काउंसलर hoped she could encourage her students to consider the abnegation of drug use. Abnegation of drug use इसका मतलब ये है कि जो मंशियात का जो इस्तेमाल है उसको आपने एब्निगेशन छोड़ देना है ऑफ ड्रग यूज। यानी एक वर्ड का ये मतलब नहीं है कि ये एक ही सेंस में इस्तेमाल होगा, एक वर्ड के 2-3 भी हो सकते हैं मीनिंग्स। अच्छा, द प्रीस्ट एब्निगेशन ऑफ हिज फेथ, अच्छा ये हो गया। असल में मेन चीज ये है कि जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं उसका बस जो इधर तक ये काम करता है यहाँ पे, बस बाकी वो फालतू है। द प्रीस्ट एब्निगेशन ऑफ हिज फेथ, इसका क्या मतलब है? द प्रीस्ट यानी जो पादरी है, एब्निगेशन ऑफ हिज फेथ उसका अपना जो अकीदा है उससे इनकारी होना, उसको छोड़ना। वाज ए शॉक टू एवरीवन इन द कम्युनिटी, जैसे कि कोई बंदा खुदा न ख्वास्ता मुसलमान से कुछ और बन जाए तो उसको कह सकते हैं आप एब्निगेशन ऑफ हिज फेथ। तो ये उसके लिए उस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। पहला जो था उसका ये है द होली मैन स्लेप्ट, यानी सहूलियात को छोड़ देना, एक तो ये हो गया। दूसरा किसी चीज को छोड़ देना, हर एब्निगेशन ऑफ आइसक्रीम एंड कुकीज। उसके बाद एब्निगेशन ऑफ ड्रग यूज। उसके बाद द प्रीस्ट एब्निगेशन ऑफ हिज फेथ, यानी एक पादरी का इनकारी होना, छोड़ना अपने अकीदे को। वाल शाक, जाहिर बात है एक पादरी हो वो भी अपना अकीदा छोड़ दे तो उनके लिए एक शाक तो होना है। वाल शाक टू एवरीवन इन द कम्युनिटी। ठीक है। डिनाइल ऑफ कंफर्ट टू वन सेल्फ, ये आप साथ साथ इसको याद रखें, ये एंड पे ना इसका ये मैंने दोबारा फिर पूछना है। ठीक हो ना? आप आगे जी। अबॉर्ट, अबॉर्ट एक वर्ब है। इसका मतलब है जनाब टू गिव अप ऑन ए हाफ फिनिश्ड प्रोजेक्ट, एक काम जो चल रहा है, जो कंटिन्यू है, जो जिसने आगे मजीद प्रोसीड करना है, आगे जाना है, उसको आप रास्ते में उसको स्टॉप करवा दें, खत्म करा दें। स्टॉप नहीं करवा दें, खत्म कर दें उसको, वहां पे आप खत्म कर दें। अब आप जब पढ़ेंगे
तो आपको समझ आ जाएगी सेंटेंस। टू, ये इसकी डेफिनेशन है, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग एनी लॉन्गर, किसी चीज को रोक देना कि वो आगे मजीद ना जाए, टू डिसकंटिन्यू। अच्छा ये द लॉ, अच्छा ये द लॉ अलाउज ह्यूमन टू अबॉर्ट एन अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी, ये तो पता है आपको, ये अबॉर्ट मेडिकल फील्ड का एक तो ये हो गया इसका, अबॉर्ट एन अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी। दूसरा ये हो गया द कैप्टन इंस्ट्रक्टेड देम टू अबॉर्ट द मिशन, यानी कोई फौज है, कोई आर्मी के जवान है, वो जा रहे हैं किसी मिशन पे, तो कैप्टन ने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि आप इसको अपने मिशन को फिलहाल छोड़ दें, स्टॉप कर दें, खत्म कर दें। द कैप्टन इंस्ट्रक्टेड देम टू अबॉर्ट द मिशन, अबॉर्ट द मिशन क्योंकि वर्ब है इसलिए टू अबॉर्ट द मिशन है, ठीक है। इफ ए स्मॉल बर्ड मेक्स ए डेंट इन ए प्लेन इन फ्लाइट, अगर कोई छोटा परिंदा जो फ्लाइट है, जहाज है, उसमें कोई डेंट डालता है, उसकी टक्कर की वजह से कुछ फॉल्ट आ जाता है प्लेन में, द पायलट में अबॉर्ट द फ्लाइट, तो पायलट जो फ्लाइट है उसको रोक सकता है, एंड ब्रिंग द एयरक्राफ्ट बैक फॉर इंस्पेक्शन, और वापस उसको लैंड करवा सकता है। यानी उड़ रहा है जहाज, तो कोई तकनीकी कोई ऐसी टेक्निकल फॉल्ट आ गया है परिंदे के टकराने से, तो वो उसको अबॉर्ट कर सकता है, उसको चलते जहाज को नीचे उतार सकता है फॉर इंस्पेक्शन। अच्छा ये कोई उसका आ गया अबॉर्ट द प्रोसेस रनिंग, कोई प्रोसेस चल रहा है उसको आप अबॉर्ट कर दें। यानी देख लें किस तरह किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। हमने अबॉर्शन और अबॉर्ट का लफ्ज़ सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए पढ़ा है, तो ये चीज़ें देख लें इस तरह, कोई काम ऐसा जो चल रहा है उसको रोक देना, कोई मिशन चल रहा है, कोई जहाज उड़ रहा है, कोई प्रोसेस चल रहा है, कोई कंप्यूटर में कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, उसको आप अबॉर्ट कर दें। इसकी डेफिनेशन यही है, टू गिव अप ऑन ए हाफ फिनिश्ड प्रोजेक्ट और एफर्ट। चलो जी आगे जनाब, एब्रिज, एब्रिज ABRIDG, एब्रिज, तो इसका मतलब है जनाब टू कट डाउन और शॉर्टन, कोई ये खास तौर पे ये वर्ड 90% वहां पे इस्तेमाल हुआ है, यानी एक बुक हो और उसके 400 या 600 या 800 पेज हो, तो उसको आप शार्ट करने के लिए उसको आप 200 या 300 पेज में कन्वर्ट कर दीजिए, 90% ठीक है, 90%। हर जगह यानी हर जगह ये बुक के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। एब्रिज टू कट डाउन और शॉर्टन, अब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मतलब ये कोई बुक है, उसके कुछ 100 पेज हैं, उसको आपने मुख्तसर करना है, तो आप उसके जो सेंटेंस हैं, उसकी जो वर्डिंग है, उसका जो कंटेक्स्ट है, उसको शॉर्ट करके लिख दें। ये इसका देख लें, हिज एजेंट टोल्ड हिम दैट ही नीडेड टू एब्रिज सम ऑफ द कंटेंट ऑफ हिज नावल। हाँ जी, उसके एजेंट ने उसको बताया कि उसको ज़रूरत है कि वो नीडेड टू एब्रिज, उसको ज़रूरत है टू एब्रिज, शॉर्ट करने की, कट करने की, सम ऑफ, जैसे आप कंप्यूटर में जब आप कोई प्रोग्राम करते हैं जो वर्ड और प्ले स्टोर नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, पावर पॉइंट पे कोई असाइनमेंट बनाते हैं, तो उसमें आप जो कुछ चीज़ें कट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो ये भी एब्रिज में ही आ जाएगा। एब्रिज सम ऑफ द कंटेंट ऑफ हिज नावल सो दैट इट वुड बी अंडर 400 पेजेस, यानी 400 से ज़्यादा होगा या 400 होगा, उससे नीचे लाना है आपने अपने पेजेस को, चीज़ों को कट करना है, जो कंटेक्स्ट है उसको शॉर्ट करना है, ये एब्रिज, ठीक है। ये आगे इसके बाद हो गया स्कॉट एंड हिलरी एग्री टू एब्रिज द स्टोरी, उन्होंने रजामंद हो गए अपनी जो स्टोरी है, कहानी को उसको शॉर्ट कर लेंगे, लिविंग आउट सम ऑफ द मोर फ्राइटनिंग डिटेल्स, कि वो जितनी भी खौफजदा मालूमात है उसको छोड़ देंगे, निकाल देंगे, सो दैट देयर पेरेंट्स वुड नॉट बी वरीड अबाउट देम, ठीक है। इवन दो द ट्रांसलेशन ऑफ द मटेरियल इज कंप्लीट, अगरचे कि जो उसका तर्जमा है, जो आपका कंटेक्स्ट है वो मुकम्मल है, यू स्टिल नीड टू एब्रिज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन फिर भी आपको जरूरत है कि आप अपनी मालूमात को और मजीद कम करें। ये आगे ये एब्रिज का आइडिया और ऐसा है, यू स्टिल नीड टू एब्रिज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट इट डजंट ओवरवेलम द स्टूडेंट, ताकि ये स्टूडेंट्स को ओवरवेलम ना करे, परेशान ना करे, ठीक है, उन पे बर्डन ना पड़े। द पब्लिशर थॉट द डिक्शनरी वाज टू लॉन्ग, जो पब्लिशर था जिसने वो छापी किताब जो था उसने देखा कि जो डिक्शनरी है वो तो बहुत लंबी है, इसलिए उसने इसको एब्रिज्ड कर दिया। अच्छा ये जो एब्रिज्ड अब आगे सिर्फ एब्रिज नहीं आया, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में जा रहा है। द पब्लिशर थॉट द डिक्शनरी, पब्लिशर ने सोचा द डिक्शनरी वाज टू लॉन्ग, कि जो डिक्शनरी थी वो बहुत ज्यादा लंबी थी, क्योंकि वाज आ गया, इस होता ना फिर कुछ और बन जाना था, ठीक है। एंड एब्रिज्ड इट, जब टेंस पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, तो हर चीज बली बली हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसके बाद जनाब एब्रिज का हो गया कट डाउन शॉर्टन।
इसके बाद एब्रोगेट, ये लफ्ज़ दोबारा आ गया है। इसके दोबारा आने के रीज़न एक ये है कि जो लेक्चर नंबर 2 में एब्रोगेट के स्पेलिंग गलत टाइप हुए थे, तो आप उसकी करेक्शन कर लें। मैंने ABB शायद लिख दिया था, तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि जो चीज़ें यहाँ पे मैं वो टाइप करके लेके आता हूँ, बाज़ औक़ात वैसे तो पूरी कोशिश होती है कि कुछ गलती ना हो, तो कामा पंक्चुएशन की गलती हो जाती है, तो उसमें कोई इतनी टेंशन नहीं है, आपने चीज़ों को समझना है। फिलहाल स्पेलिंग में वैसे गलती नहीं होनी चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे एब्रोगेट, ये एब्रोगेट का मतलब है एबॉलिश, मनसूख कर देना, छोड़ देना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना। कोई लॉ है, कोई जो ऑलरेडी चल रहा है, कोई कानून बना हुआ है, उस कानून को आप तर्क कर दें। जैसे कि आर्टिकल 370 कश्मीर का जो था आर्टिकल, उसको इंडिया ने तर्क किया, जिसकी वजह से वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। अच्छा, आप मनसूख कर देना, तर्क कर देना, छोड़ देना, अपनी जिम्मेदारी को ना पूरा करना, कोई कानून है उसकी जो है वो उसको मनसूख कर देना, ख़त्म कर देना जो पहले ही चल रहा है। द सुप्रीम कोर्ट कैन एब्रोगेट लॉज डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये इसका तर्जुमा में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी समझे जाने वाले कानून को मनसूख कर सकती है। द सुप्रीम कोर्ट कैन एब्रोगेट लॉज डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट जी होंगी है वो कोई भी ऐसा जो कानून है जो गैर आईनी है उसको जनाब वो मनसूख कर सकती है, ठीक है, उन्हें ख़त्म कर सकती है। इफ़ यू, अच्छा इसके बाद इफ़ यू, ये छोटा सा मैंने सेंटेंस लिया है, इसको देखें। इफ़ यू एब्रोगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वोट, अगर आप अपनी जिम्मेदारी को ख़त्म करते हैं, उससे आप किनारा कशी करते हैं, तो बस आगे वो सेंटेंस बड़ा लंबा था, तो इसलिए मैंने आपने बस सेंस लेना है, तुसा यानी यार सिर्फ सेंस लेना है। एक चीज़ को समझने वास्ते तुसा ने ये नहीं कोई बैरियर नहीं देखना, तुसा देखना है बस सेंटेंस आ गया, उदा जड़ा है एक मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद उस सेंटेंस का आपको जो सेंटेंस उस जो वर्ड का जो सेंटेंस है वो भी आपको मतलब है पता हो कि ये कहाँ कहाँ पे लगा, ये नहीं मतलब हर जगह ठोक दिया। अच्छा, ए गुड फादर वुड नेवर एब्रोगेट हिज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक अच्छे पापा जी अपनी जो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको नहीं छोड़ सकते, तर्क नहीं कर सकते, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करते, यानी इस सेंस में होगा। अच्छा, स्कूल एग्जिस्ट, ये बड़ा ये जनाब इसका क्या कहें, ये जो सेंटेंस है ना ये आप खुद पढ़ें और बताएं ये सही बात है या गलत है। स्कूल्स एग्जिस्ट टू प्रोवाइड एजुकेशन, यानी तालीमी इदारे स्कूल वो बने इसलिए हैं कि आपको तालीम दें। नॉट ए डे केयर सेंटर्स, जैसे कि हम अपने बच्चों को भेज देते हैं अपने बच्चों को तो सेट हमने जाकर कि जनाब से खुद पढ़ो, जागो तो मौज मस्ती करो, कोई उसमें पढ़ाई शाई नहीं करनी। यानी अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चों को तालीम का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ अपने सिरे दुलाना है, फिलहाल जाओ यार उत्थे मौज करो, कार साडा दिमाग ना खाओ। यानी इस तरह चीज़ों को ना वो करते हैं। स्कूल्स एग्जिस्ट टू प्रोवाइड एजुकेशन नॉट एज डे केयर सेंटर्स फॉर यू टू एब्रोगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये ऐसे नॉट एज डे केयर सेंटर्स फॉर यू, ये नहीं है कि आपके लिए वो एक दिन के लिए एक बस आपके लिए एक वो जिम्मेदारी उठा लें कि आपके बच्चों को संभाल लें। टू एब्रोगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है, ये ऐसा नहीं है। ये जो स्कूल एजुकेशन है ना, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, उसमें से ये लिया गया हुआ है। अच्छा, इफ़ यू टॉक आउट लाउड इन क्लास, अगर आप क्लास में ज़्यादा मस्तियाँ बातें रोला डालते हैं। आई विल एब्रोगेट योर राइट टू चूज वेयर टू सिट, यानी एक जो होता है ना, एक कोई स्टूडेंट कहता है जी मुझे ये मैथ है बहना, मैथ है बहना, एथ है बहना, एथ है बहना, एथ है बहना, ये काम नहीं होगा, ठीक। आई विल एब्रोगेट योर राइट टू चूज वेयर टू सिट में आपका जो ये मिस होगी कोई आई विल एब्रोगेट योर राइट टू चूज वेयर टू सिट में आपका जो हक है, हक कि आपने कहाँ पे बैठना है, तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ये इस सिलसिले में देखें किस तरह इस्तेमाल हुआ है। पहले जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने एब्रोगेट का सिर्फ बताया था कि ये कोई कानून है वो चल रहा है तो उसको ख़त्म कर देना। देखिए आप देखें 3-4 सेंटेंस और आ गए हैं। मेरे जो वोकैब सीरीज है उसमें ये है कि जो पिछले लेक्चर्स हैं उनमें से हर बार 2 जो वर्ड्स हैं वो रिपीट होंगे ताकि वो चीज़ें माइंड से स्किप ना करें, ठीक हो गया। नेक्स्ट हो गया एब्सकॉन्ड, 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 एब्सकॉन्ड वर्ब है। इसका मतलब है कि कोई बंदा है, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डली हुई है, उसने कोई जुर्म किया है और वो भाग जाए, भाग जाना यानी अपने आप को छुपा के टल्ली हो जाना, टुन हो जाना, टुन यानी जिसको कहते हैं वो तितर हो जाना, तितर यानी एस्केप इनटू हाइडिंग, छुप जाना, टू लीव क्विकली एंड हाइड टू अवॉइड पनिशमेंट, किसी को सजा मिली हुई है, कोई कैदी है
कोई किसी पे नैब ने केस डाले हुए हैं, वो जनाब लंदन भाग जाए, ये वो बल्ली बल्ली, इस तरह निज़ाम शमसी होता है ये। एस्केप इनटू हाइडिंग, टू लीव क्विकली एंड हाइड टू अवॉइड पनिशमेंट। अच्छा सेंटेंस पढ़ें, सेंटेंस से समझ आएगी, वैसे समझ नहीं आनी। सिंस द बॉयज कुड नॉट पे फॉर देयर मील्स, क्योंकि वो जो लड़के थे वो अपने जो पीसी होटल में गए खाना खाने, दे डिसाइडेड टू एब्सकॉन्ड बिफोर द वेट्रेस रिटर्न्ड विद देयर चेक। जब वो जनाब बिल आया तो उन्होंने कहा चलो अब भागने की कोशिश करते हैं, भागते हैं आप। वैसे ये काम भी ठीक है, ऐसे नहीं करना जी। डू यू थिंक ही हैज प्लान्स टू एब्सकॉन्ड विद द स्टोलन मनी, बंदे किसी ने पैसे चुराए हुए हैं तो उसके लिए ये डू यू थिंक, कि आप ऐसा सोचते हैं, ही हैज प्लान्स, के उसके पास एक पूरा प्लान बना हुआ है, टू एब्सकॉन्ड विद द स्टोलन मनी, कि वो आप जो चुराई रकम है उसके साथ वो टल्ली हो जाए, भाग जाए। द ग्रीडी अकाउंटेंट वाज कॉट एट द एयरपोर्ट बिफोर ही कुड एब्सकॉन्ड विद द कंपनीज प्रॉफिट। देखिए इस तरह ये नेगेटिव सेंस में ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। ये बिफोर ही कुड एब्सकॉन्ड, इससे पहले कि वो भाग जाता, विद द कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी का जो माल था उसके साथ, जो उनके प्रॉफिट थे, मुनाफा था। इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन, मैरीलाइन डिसाइडेड टू एब्सकॉन्ड टू स्विट्जरलैंड, ये वो सजा से बचने के लिए उसने कोशिश की, उसने कहा जी आप भाग जाते हैं स्विट्जरलैंड में, ठीक है। यानी एब्सकॉन्ड छुप छुपीते भाग जाना, किसी को बता के न जाना, इस तरह ये चीज़ें, छोड़ देना, भाग जाना, अपना काम जो है वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डली हुई है, पनिशमेंट उसको होनी है, उसका कोई क्या उसने कोई पैसे पे करने हैं या किसी के पैसे लेके उड़ जाना, इस तरह की ये चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। नेक्स्ट, अच्छा दोबारा रिवीजन सीरीज। अब पता चलेगा कि कितना आपने चीज़ों को लिया है, कितना आपने तैयार किया है। अच्छा जी, अबॉर्शन आपने सुना होगा, प्रेगनेंसी में जो होती है अबॉर्शन, ठीक है। अबॉर्ट का मतलब है कोई काम चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, उसको जनाब रास्ते में रोक देना, स्टॉप करवा देना, जो काम मुसलसल चल रहा है इसको छोड़ देना, आधा काम करना। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या है, छुप छुप के भाग जाना, छुप छुप के भाग जाना। कोई पैसे देने हैं किसी का आपके पास मानत पड़ी हुई है, किसी का आपने कर्ज देना है आपको, या आपको सजा हुई है, आप विदाउट कोई भी आप उसको वापस किए बगैर भाग जाएं, ठीक है। एब्रोगेट, ठीक है, एब्रोगेट मतलब तर्क कर देना, मनसूख कर देना। कोई लॉ है उसको आप छोड़ दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एब्रोगेट कर रहे हैं, इस तरह। एब्रिज का मतलब है जनाब शॉर्ट कर देना, कट कर देना, किसी चीज़ को शॉर्ट करना। कोई डिक्शनरी है उसको आप शॉर्ट करें, ठीक है। द पब्लिशर थॉट दैट द डिक्शनरी was too long, the information was too long and he abridged it, उसने इसको शॉर्ट कर दिया। एब्निगेशन डिनाइल ऑफ कंफर्ट टू वन सेल्फ, अपने आप को सहूलियात से बचाना। एक तो ये है फकीरी ज़िंदगी, सादगी में रखना, और दूसरा ये है कि कोई अकीदा है उसको आप छोड़ दें, मनसूख कर दें, तर्क कर दें, इनकारी हो जाएं, ये हो गया एब्निगेशन। ये बताएंगे कि एब्निगेशन में क्या फ़र्क है। एब्निगेशन नाउन हो गया, एब्निगेट वर्ब, एब्रिज, ये सारी चीज़ें जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे एक एक चीज़ मैंने इस पे काम कर रहा हूँ, अभी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि मैं अभी नाउन प्रोनाउन आर्टिकल पे भी काम हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल ए एन और डी पे एक एक क्वेश्चन इंशाल्लाह लेके आएंगे फुल फौजी मोड में, ठीक है। तो ये हमारे 5 वर्ड आज के कंप्लीट हो गए। ए सीरीज़ चल रही है फिलहाल, ए सीरीज़, तो और टारगेट ये है कि 2000 करने हैं, फिर इंशाल्लाह न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, फिर समझ आएगा इंशाल्लाह। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी, और अस्सलाम वालेकुम।